अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी चिकन मैकरोनी वेजिटेबल मैंने तैयार की है। ये बहुत ही टेस्टी बनी है और एक खास सास के साथ मैंने तैयार की है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आइए देखते हैं ये चिकन मैकरोनी कैसे तैयार हुई। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार मैं आपके साथ पास्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये पास्ता बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही ईजी बनाना है इसको, ठीक है। तो पास्ता बनाने के लिए सब मैंने यहाँ पे ले लिया है ये मैकरोनी, ठीक है। तो इसको हम मैकरोनी को पहले हम उबाइल कर लेंगे। मैकरोनी उबाइल करने के लिए यहाँ पे मैंने एक पतीली के अंदर पानी रख दिया था, ठीक है। पानी को उबाइल आने वाला है और इसके अंदर मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ और 1 टेबल स्पून के करीब ही मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी, ठीक है। इससे मैकरोनी बहुत ही अच्छी बनेगी, आपस में चिपकेगी नहीं। और साथ में मैं ऐड कर दूँगी मैकरोनी, ठीक है। और अब हल्का सा हम मिक्स कर देंगे। अच्छा, मैकरोनी को ज़्यादा हमने गलाना नहीं है, ठीक है, हाफ टर्न रखना है। तो इसको 1-2 बॉयल दिलवाती हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सो भाई यहाँ पे देखिए जी मैकरोनी हमारी गाल चुकी है, मैकरोनी को निकाल लेती हूँ। सो भाई यहाँ पे देखिए जी मैंने एक छन्नी ले ली और अब इसके अंदर मैं मैकरोनी डाल, साथ में हमने ठंडा पानी डालना है, ठीक है। ये देखिए इसका मैकरोनी के अंदर से ठंडा पानी भी डालना है। ठंडा पानी डालने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। ये देखिए इस तरह थोड़ा सा ऑयल डाल और आपस में अच्छी तरह सब मैकरोनी को मिक्स कर देना है ताकि ऑयल जो है ना सब मैकरोनी को लग जाए और आपस में ये चिपके ना। वैसे तो मैंने पहले भी ऑयल डाला ना, उस तरीके से भी मैकरोनी जो है ना आपस में चिपकती नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए कितनी रेडी करने के लिए सबसे पहले मैं पास्ता सॉस तैयार करूँगी, ठीक है। तो पास्ता सॉस तैयार करने के लिए मैं इसके अंदर मायोनीज ऐड कर रही हूँ। 3 टेबल स्पून मैंने मायोनीज ऐड की है, 3 टेबल स्पून ही इसके अंदर मैं केचप ऐड करूँगी, ठीक है। ये बहुत टेस्टी सॉस बनती है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। इतनी सी बस 3 टेबल स्पून केचप मैंने ऐड की है। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून विनीगर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून इसके अंदर चिली सॉस ऐड करेंगे, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप मैकरोनी ज़्यादा बना रहे हैं पास्ता, ठीक है, तो आप इनकी मिकदार ज़्यादा कर सकते हैं। आप पास्ते के हिसाब से सॉस बनाइएगा, ठीक है। तो ये देखिए जी जितना मैं बना रही हूँ उस हिसाब से ये काफ़ी है। सो भाई यहाँ पे पास्ता रेडी करने के लिए मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया, ठीक है। और इसके अंदर मैं चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर रही हूँ और हल्का सा लहसुन को हम फ्राई कर लेंगे। लहसुन यहाँ पे देखिए जी हल्का सा ब्राउन हो चुका है, ठीक है। तो अब बारी है चिकन ऐड करने की। तो चिकन यहाँ पे मैंने 100 ग्राम ले लिया, ठीक है। चिकन डाल देंगे। चिकन को मैंने छोटे छोटे स्लाइस में काट लिया। और मिक्स करते हैं, ठीक है, चिकन को। तो भाई यहाँ पे देखिए चिकन का कलर वाइट हो चुका है, ठीक है। तो इस टाइम पे आके मैं ऐड करूँगी 1 कप मटर और 1 कप के करीब ही गाजर, ठीक है। गाजर को इस तरह स्लाइस में काट लिया है। अब मिक्स करते हैं, ठीक है। अब गाजर और मटर को हम पहले गलाएंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने पानी ऐड किया, ठीक है। और अब कवर करके हम मटर और गाजर को हल्का सा गला लेंगे। सो भाई यहाँ पर देखिए 5 मिनट मैंने कवर करके कुक किया, ठीक है, गाजर और मटर को। बस इतना सा हमने गला लेना था, ठीक है। तो अब इस टाइम पे आके मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, ठीक है, और 1 टेबल स्पून नमक। अगर आप दरा मिर्ची भी डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, वैसे काली मिर्च ही डालते हैं, ठीक है। चलिए मिक्स करते हैं हम अब ये दोनों चीज़ें डाल के। और अब मैं 1 टेबल स्पून इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। ये बस मिक्स करते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर वाइट पेपर डाल देंगे, ठीक है। मिक्स करते हैं। बहुत ही टेस्टी मैकरोनी पास्ता बनकर तैयार होगा, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। दरमियाना साइज़ का एक प्याज कटा हुआ ऐड करेंगे, ठीक है। मिक्स करते हैं। अगर आपके पास शिमला मिर्च है तो आप वो भी ऐड करिएगा, ठीक है। और साथ में अब मैं ऐड करूँगी बंद गोभी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। अगर कोई आप इसके अंदर से स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके अपने टेस्ट के मुताबिक आप जो भी वेजिटेबल ऐड खाना चाहते हैं तो आप वो डालिएगा। अच्छा जी, मैं बंद गोभी डाल के अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अच्छा जी, बंद गोभी डाल के अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया और 1 से 2 मिनट तक मैंने ना कुक कर लिया, ठीक है। बंद गोभी और बाकी जो सब्ज़ी ऐड किया, ठीक है। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ पास्ता, ठीक है। चलें अब मिक्स करते हैं।
तो ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त लग रहा है और कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने मैक्रोनीस ऐड की है। मैक्रोनीस ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट तक मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स किया और भून लिया, ठीक है। और अब इस टाइम पे आके हमने जो सॉस तैयार किया ना वो ऐड करेंगे। चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सॉस ऐड कर देते हैं, ठीक है। चलो जी, सॉस ऐड करते वक्त आप फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा, ठीक है। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और ज़बरदस्त मज़ेदार सी मैकरोनी हमारी तैयार हो चुकी है। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी है। और आप जब कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत खुशी होती है। अब फ्लेम को मैं ऑफ़ करती हूँ और आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए जी कितनी ज़बरदस्त और कमाल की मैकरोनीस हमारी बन के तैयार हुई है। बहुत ही टेस्टी बनी है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। अपने बच्चों को ज़रूर बना के देगा, बच्चे ये खा के बहुत ही खुश होंगे और आपसे फरमाइश पे बार बार ये बनवाएंगे। चलिए जी, यहाँ पे देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त मज़ेदार मैकरोनीस पास्ता बन के हमारा तैयार हो चुका है। तो ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त और कितना टेस्टी लग रहा है। और आप भी ज़रूर बनाइएगा, घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने बच्चों को ज़रूर बना के दिएगा कि आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। ये बहुत ज़्यादा और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।